जर्नल नॉलेज ऑफ सिंध। सिंध की जनरल नॉलेज के बारे में एक मुकम्मल वीडियो। वेयर इज़ किंझर लेक? किंझर झील कहाँ है? तो किंझर झील जो है वो ठट्ठा में मौजूद है। ठट्ठा में है और ये कराची से 130 किलोमीटर दूर है। किंझर झील जो है वो कराची और ठट्ठा के लोगों को फ्रेश वाटर, साफ़ पानी फराहम करने का एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। और इस झील की एक और बात भी ये है कि इस झील में 4 किलोमीटर अंदर की तरफ नूरी जाम तमाची की भी जो है उसका जो है टूम्ब है। और ये जो है किंझर झील के बीचों बीच एक गोलाई शक्ल में एक टूम्ब टाइप का है और एक मज़ार कह सकते हैं नूरी जाम तमाची का। और जो कि इस झील के बीचों बीच होने का एक बहुत ही अजीब सा हमें होता है कि झील के बिल्कुल बीच में, किंझर झील के बिल्कुल बीचों बीच कब्र किस तरह बन सकती है। तो सदर अयूब खान के दौर में जब इस झील को, किंझर झील को और भी बड़ा किया गया और भी ब्रॉड किया गया, तो जो है तब ये जो है नूरी जाम तमाची का जो मज़ार है वो इस झील के अंदर बिल्कुल कवर हो गया। और जो है लेकिन इसकी तामीर इस तरीके से की गई कि अगर ये इसके आसपास पानी भी हो तो ये अंदर जो है पानी में डूब नहीं सकता। ये पानी से 100 फुट जो है ऊंचा है और शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, 100 फुट से ज़्यादा ऊंचाई होगी इसकी। और जो है ये मज़ार जो है देखने वालों को एक बहुत ही एक बहुत ही अच्छा सा मंजर पेश करता है कि चारों तरफ पानी है और पानी के बीचों बीच एक जो है वो टूम्ब है और वो नूरी जाम तमाची का है। तो ये किंझर झील की एक बहुत ही अच्छी सी बात है। किंझर झील को जो है कलरी झील भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम से मशहूर है, किंझर झील या कलरी झील। मंछर झील जो है वो कहाँ है? मंछर झील दादू और जामशरो डिस्ट्रिक्ट में है, सहवन से 18 किलोमीटर के फासले पर के दूरी पर। मंछर झील को मंचर झील भी कहा जाता है, यानी चे और छे दोनों के प्रोनाउन से जो है इसको मंचर और मंछर कहा जाता है और दोनों सही हैं। मंछर झील पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है, इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील में इसका शुमार होता है। साथ ही साथ साउथ एशिया की भी बड़ी झीलों में इसका शुमार होता है। मंछर झील जो है उसकी डेप्थ दरियाए सिंध से भी 20 फुट नीचे की तरफ है, 20 फुट गहराई की तरफ अंदर की तरफ है। तो जब दरियाए सिंध में फ्लड यानी सैलाब का खदशा होता है या सैलाब होता है तो पानी मंछर झील की तरफ भेजा जाता है। और जो है साथ ही साथ इसका फ्रेश वाटर जो होता है, इसका नेचुरल वाटर जो होता है, ये पीने के और ज़राअत के तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और दादू की जो है ज़मीनों को, दादू की फसलों को जो है सैराब करता है ये पानी। और साथ ही साथ जो है ये सैलाब से भी हमें रोकता है। और जब दरियाए सिंध में पानी की कमी हो तो मंछर झील का पानी दरियाए सिंध की तरफ भेजा जाता है। 1961 की बात है कि एक दफ़ा पानी की इतनी कमी हो गई थी कि मंछर झील सूख के बंजर की तरह हो गई थी। और मतलब एक कतरा पानी तो दूर की बात है, ज़मीन भी जिस तरह बंजर हो जाती है, फट जाती है, तो मंछर झील 1961 में इस तरह हो गई थी। और कभी जब दरिया में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो मंछर झील एक पानी से बिल्कुल लबरेज होती है, फुल होती है। हालेजी झील जो है कहाँ है? हालेजी झील भी जो है वो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो कराची से ये झील 70 किलोमीटर के फासले पर है। हालेजी झील की जो है एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसकी एक बहुत ही स्पेशल बात यह है कि इस झील को बर्ड वॉचर्स पैराडाइज कहते हैं। यहाँ पे परिंदों की जो है बहुत ही ज़्यादा इकसाम जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कहते हैं कि मोर देन 200 स्पीशीज़ जो हैं वो परिंदों की पाई जाती हैं। और हर तरह के
परिंदे जो हैं वो इस झील के पास आते हैं, इस झील के पानी में जो है पानी पीते हैं, इस झील के आसपास उड़ते हैं और इस झील की सैर करते हैं। तो इस झील की पानी के साथ साथ इस झील की दूसरी खूबसूरती ये है कि इस झील को देखते हुए हम जो है नायाब किस्म के परिंदों को भी देखते हैं जो कि इस हालेजी झील पे होते हैं। इस मक्खी झील, मक्खी झील जो है सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में है। सांगड़ से 11 किलोमीटर शुमाल मशरिक की तरफ पक्सरी का इलाका है, यहाँ पे ये झील है। सांगड़ में कुदरत का नज़ारा पेश करती ये झील अपनी मिसाल आप है और जो है मक्खी जंगल के साथ ये झील वाबस्ता है और जो मक्खी का जंगल और मक्खी की ये झील हुर तहरीक का मरकज़ थी। हुरों की शुजाअत के तमाम किस्से ये इस जंगल और इस झील से वाबस्ता हैं और सांगड़ की मशहूर कुर्रा मच्छी जो है वो भी इसी झील में पाई जाती है। वेयर इज़ हमल लेक, हमल लेक जो है वो भी कंबर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो है लाड़काना से 58 किलोमीटर दूर है, जबकि कंबर टाउन से 40 किलोमीटर है। तो ये कंबर शहदादकोट के एरिया में ये झील है। What is the date of birth of G.M. Syed? G.M. Syed or known as Ghulam Murtaza Syed, date of birth is 17 January 904. 17 जनवरी 1904 को जो ये सन में पैदा हुए और फाउंडर ऑफ सिंधी नेशनलिज्म, सूफीज़म, हिस्ट्री एंड इस्लामिक पोइट्री। इनकी पार्टी का नाम जो था सईद द आर्किटेक्ट ऑफ GSN मूवमेंट और जो इनकी अचीविंग थी वो थी सिंधु देश। बुक्स नेम्स ऑफ G.M. सैयद, गुलाम मुर्तज़ा सैयद। तो G.M. सैयद ने जो मोर देन 60 बुक्स जो है उनकी हैं पब्लिश हुई हैं सिंधी में, उर्दू में जो है। उनकी मशहूर बुक्स में से जी मूं ॾिठो, इसका उर्दू में भी हो चुका है ट्रांसलेशन जैसा मैंने देखा। फिर इनकी एक और मशहूर बुक सिंध जा सुरमा ऐं सिंधी कल्चर, नए सिंध लाइ जदोजहद, साथ ही साथ सिंधु देश छो ऐं छा लाइ, सिंध ॻाल्हाए थी, जदीद सियासत जा 9 रतन और जीअं ॾिठो आमूं। तो बहुत सी बुक्स हैं, मोर देन 60 बुक्स जैसे मैंने बताया। तो ये कुछ फेमस बुक्स हैं। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ G.M. सैयद। G.M. सैयद की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? G.M. सैयद की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है GA सिंध। द डेथ of G.M. सैयद is 25th of April 1995। 25 अप्रैल 1995 में साईं G.M. सैयद की वफ़ात हुई थी। रसूल बख्श पलीजो, बहुत ही मशहूर नाम, ह्यूमन राइट्स के मशहूर लॉयर और लीडर जो है। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ ऑफ रसूल बख्श पलीजो इज़ 21 फरवरी 1930। 21 फरवरी 1930 को रसूल बख्श पलीजो की पैदाइश हुई थी। बुक्स ऑफ रसूल बख्श पलीजो, जी हाँ, रसूल बख्श पलीजो ने बहुत सी जो है वो बुक्स लिखी हैं, जहाँ पे मैं कुछ तस्करा करूँगी। सुबुह थींदो, तारीख़ तराशींदड़, गा वरी तूं गा, फ़ख्रे पलीजो, सियासी अदब, अव्हां जी पुॼाणो, इसको कहते हैं अव्हां जी पुॼाणा, कोट लखपत जो कैदी, आंदाऊं अमीक मां, सियासी अदब, जेको सच चवे, और भी बहुत सी बुक्स जो है, लेकिन यहाँ पे मैंने चंद मशहूर बुक्स का जिक्र किया है। रसूल बख्श पलीजो की सियासी पार्टी का नाम है सिंधी अवामी तहरीक। द डेट ऑफ डेथ ऑफ रसूल बख्श पलीजो। रसूल बख्श पलीजो जो है उनकी डेथ 7 जून 2018 में जो है हुई थी। 88 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी और उनको जुंगशाही ठट्ठा के आबाई कब्रिस्तान में ही तदफीन उनको किया गया है। शेख अयाज, व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ शेख अयाज? शेख अयाज
ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 मार्च 1923 है। 2 मार्च 1923 में शिकारपुर सिंध में जो है शेख अयाज पैदा हुए। सम इम्पॉर्टेंट फेमस बुक्स ऑफ शेख अयाज। शेख अयाज की बहुत सी जो है वो बुक्स हैं। साहिवाल जेल जी डायरी, मुंह में ॾिसी पाण खे, कराची जा ॾींहं ऐं रातियूं, शेख अयाज ऐं सहाफ़त, अॼु घाट ते चंड, दुनिया सारी ख्वाब, शाइरी जो सजदो, जूं करकन रूं ते जाग जा भाग आयूं पिरी। और भी बहुत सी बुक्स जो हैं वो इनकी बहुत मशहूर हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ चंद एक का जिक्र किया है। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ शेख अयाज? शेख अयाज का जो रियल नेम है, जो असल नाम है, वो मुबारक अली शेख है। अयाज उनका पेन नाम है, मीन्स जो है वो तहरीरी अदबी नाम है, और जो उनका रियल नाम है वो मुबारक अली शेख है। द डेट ऑफ डेथ ऑफ शेख अयाज। शेख अयाज की डेथ 28 दिसंबर 1997 में जो हुई थी। 28 दिसंबर 1997 को जो है इनकी डेथ हुई थी। द फुल नेम ऑफ सच्चल सरमस्त। सच्चल सरमस्त सिंध के मशहूर जो है वो सूफ़ी शायर में शुमार होता है, लेकिन उनका जो असल नाम है वो अब्दुल वहाब फारूक सच्चल सरमस्त इनका असल नाम है। वेयर इज़ शराइन ऑफ सच्चल सरमस्त? सच्चल सरमस्त का जो है वो शराइन कहाँ है? रानीकोट डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है रानीपुर में, ये वहाँ पे सच्चल सरमस्त का शराइन बना हुआ है। खैरपुर से जुनूब मशरिक़ की तरफ 40 किलोमीटर जो है अंदर की तरफ है सच्चल सरमस्त का मज़ार। हु इज़ द पोएट ऑफ 7 लैंग्वेज इन सिंध? हफ्त ज़बान जो है वो शायर किसको कहते हैं? तो सच्चल सरमस्त को हफ्त ज़बान शायर कहते हैं और 7 लैंग्वेज पोइट कहते हैं। हफ्त ज़बान मीन्स जो हफ्त 7 को कहते हैं। सच्चल सरमस्त ने 7 ज़बानों में जो है वो पोइट्री की है, शायरी की है, इसलिए उनको हफ्त ज़बान शायर कहते हैं। उस्ताद बुखारी सिंधी अदब का एक बहुत ही बड़ा नाम। उस्ताद बुखारी 16 जनवरी 1930 को दादू सिंध में पैदा हुए। आप जो है बेसिकली प्राइमरी टीचर से आपकी एजुकेशन जो है स्टार्ट हुई, और आपने जो है साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज मिठियानी में जो है आपने टीचर ट्रेनिंग दी। जब जो है फिर आपने जब मास्टर्स पास किया सिंधी लिटरेचर में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ से, तो इसके बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाड़काना में जो है वो आप जो है आपने वो ज्वाइन किया। देन उस्ताद बुखारी ने जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाड़काना, गवर्नमेंट कॉलेज सांगड़, गवर्नमेंट कॉलेज सहवण और गवर्नमेंट कॉलेज दादू में भी अपनी खिदमत दी। और फिर जो है उनको असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो उनका प्रमोशन हुई, और जब वो रिटायर हुए थे तब उनकी पोस्ट जो है वो प्रोफेसर की थी। तो सिंधी अदब का एक बहुत ही जो है बहुत ही जाना पहचाना और मशहूर नाम उस्ताद बुखारी। उनको जो है अदीब सिंधी भी कहा जाता है, अदीब आलिम और अदीब फाजिल भी उनके नाम हैं। उस्ताद बुखारी की जो बुक्स जो हैं वो हैं कुछ मशहूर बुक्स, उसमें गीत असांजा ऐं जीत असांजी, ही गीत गुलाबी ॿारनि जा, ओ तूं जो तूं, कूकण या कल्याण, सोचूं भटका वाका, लहर लहर दरिया, कारे ककर हेठ, धरती सरते, जिंदगी जिंदगी, ना कम निबरियो ना गम निबरियो, मेला मल्हा, गुलदस्ते में गीत, पेर न हटन पोइते, धूड़ दिल ते दर्द जी, घिड़िया से चढ़िया, ही गजरा ही गोला, लहरे लहरे में लालाण, गाई पियो जा जागाए पियो। तो ये और इसके अलावा भी बहुत सी बुक्स हैं
जो उस्ताद बुखारी की जो बुक्स हैं, और सिंधी अदब में इन्होंने बहुत ही जो है इस तरह की बुक्स लिखी हैं। उस्ताद बुखारी की जो डेथ है वो 9 अक्टूबर 1992 को बीमारी की वजह से कराची जिन्ना हॉस्पिटल में हुई थी, और उसके बाद जो है उनको 10 अक्टूबर 1992 को 10 अक्टूबर 1992 को दादू में जो है उनको दफनाया गया। उनकी बरिट जो है वो दादू में है। इब्राहिम जोयो 13 अगस्त 1915 को जो है कोटड़ी और दादू ये एरिया में पैदा हुए। वो इलाका जो है अब जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो है आपका नाम मोहम्मद इब्राहिम जोयो है। मोहम्मद इब्राहिम जोयो की फ़ेमस बुक्स जो हैं अ मैनुअल ऑफ सिंध, लर्निंग सिंधी थ्रू इंग्लिश, अदबी ॿोली ऐं तालीम, और कुछ और भी उनकी बुक्स हैं, लेकिन ये बहुत ही मशहूर बुक्स हैं इनकी। मोहम्मद इब्राहिम जोयो की डेथ 9 नवंबर 1917 को 102 साल की उम्र में हैदराबाद में हुई, सिंध हैदराबाद में। वेयर इज़ अमरी माउंट? माउंट जो है वो टेले को कहते हैं और एक दड़े को कहते हैं। तो अमरी जो है ये एक कदीम जो है वो सेटलमेंट है, और ये तकरीबन 3600 BC का है, और इसकी लोकेशन जो है वो जामशोरो साइट पर है। और ये तकरीबन 8 एकड़ जो इस ज़मीन है उस पे जो है ये कदीम आसार जो है कदीम सेटलमेंट के आसार जो है यहाँ पे पाए गए हैं। वेयर इज़ माउंट ऑफ थल? जो माउंट ऑफ थल है वो शहदादपुर रेलवे स्टेशन रोड पे और डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ में है। रानीकोट फोर्ट, रानीकोट फोर्ट या किला रानीकोट ये भी इसको कहते हैं। तो ये जो है जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको दूसरा नाम कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये जो है फोर्ट में सबसे किलों में जो है ये सबसे लार्जेस्ट है। और ये 32 किलोमीटर जो है ये इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 32 किलोमीटर है। इस किले की लेंथ 31 किलोमीटर है। पीरियड ऑफ सिंध हिस्ट्री जो है डेंसिटी के हवाले से, हुक्मरानी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कल्होड़ा की जो हुक्मरानी थी, कल्होड़ा का जो पीरियड था, कल्होड़ा का जो दौरान था सिंध पे हुक्मरानी का, उसको सिंध पे हुक्मरानी का सुनहरा दौर कहा जाता है। वेयर इज़ गोरख हिल स्टेशन? जी हाँ, गोरख हिल स्टेशन जो है दादू में है, दादू सिंध में है। और जो है इसका नाम गोरख के हवाले से बहुत से यहाँ पे मिथ और कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। सम ऑफ आर ओपिनियन दैट गोरख जो है वो बलोची लैंग्वेज से लिया गया है। सम आर ऑफ द ओपिनियन के हिंदू प्रीचर जो है उनके यहाँ पे गुरख जो लफ्ज़ था यहाँ से अडॉप्ट किया गया है। और जो है संस्कृत ज़बान में जो है इसका मतलब है, जो गोरख का मतलब है जो गाय बकरी भैंस को चराने वाला होता है, चरवाहा जो होता है, शेफर्ड जो होता है, तो उसको भी गोरख कहते हैं। गाय बकरी चराना जो है उसको गोरख कहते हैं। और जो है सिंधी लैंग्वेज के हिसाब से इसका मतलब निकलता है डिफ़िकल्ट एंड इंटीग्रेट, यानी मुश्किल और पेचीदा। तो जो है इसके लफ्ज़ी मीनिंग के हर लैंग्वेज के हिसाब से अपनी जो है मायना निकलती है, लेकिन बेसिकली गोरख हिल स्टेशन जो है दादू में है, और जो हमारा क्वेश्चन है और यही इसका आंसर है। व्हाट इज़ एन अदर नेम ऑफ गोरख हिल स्टेशन? गोरख हिल स्टेशन का जो दूसरा नाम है, जो मशहूर नाम है, वो क्या है? गोरख हिल स्टेशन को सिंध का मरी कहते हैं। मरी अपने टेम्परेचर, अपनी बर्फ़बारी, अपने ठंडे जो है मौसम की वजह से बहुत मशहूर है। तो सिंध में गोरख हिल स्टेशन जो है वो मरी इसीलिए कहलाता है कि जो है इसका क्लाइमेट इसका जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। विंटर में इसका तकरीबन टेम्परेचर सब ज़ीरो होता है, ज़ीरो, और तकरीबन समर में भी इसका
बिलो 28 जो है डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बहुत से जो है टूरिस्ट विजिटर्स विजिट करते हैं गोरख हिल स्टेशन को। जो है वो अपनी नाइट लाइफ के हवाले से भी बहुत मशहूर है, क्योंकि वहाँ पे जो है ठंडा मौसम होता है तो वहाँ पे बोन फायर किया जाता है। तो ये भी इसकी एक बहुत ही मशहूर जो वजह है, शोहरत है, वो ये है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सिंध बाय जोग्राफिकली। सिंध को जोग्राफियाई हिसाब से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सिरो, विचोलो ऐं लाड़। ऊंचाई वाला, दरमियाना और आखिरी वाला। बाय एरिया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इस थरपारकर। थरपारकर जिसको जो है वो थर भी कहा जाता है। सिंध सूबा सिंध का सबसे जो है बाय एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मिट्टी शहर है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस जो है वो मटियारी डिस्ट्रिक्ट है। मटियारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था, लेकिन 1905 में जो है इसको हैदराबाद से अलग करके मटियारी डिस्ट्रिक्ट अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ सिंध। और सिंध गवर्नर जनरल जो हमारे पहले थे वो शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। 15 अगस्त 1947 से लेकर अक्टूबर 1948 तक जो है आप जो है गवर्नरशिप में रहे, और जो है शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह सिंध के पहले गवर्नर जनरल हैं। हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। जो है मोहम्मद अयूब खोड़ो जो है वो सिंध के पहले जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आप 16 अगस्त 1947 से लेके 28 अप्रैल 1948 तक जो है अपने ओहदे पर कायम रहे, और उस वक्त आपकी जो पार्टी का नाम था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग था। तो मोहम्मद अयूब खोड़ो जो है वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं। टाइम गवर्नर जनरल ऑफ सिंध। सिंध में जो है ज़्यादा अरसे तक जो है गवर्नर जनरल के ओहदे पर कौन फाइज रहा। इशरतुल इबाद खान जो है वो गवर्नर के ओहदे पर सबसे ज़्यादा जो है काम खिदमत अंजाम देने वाले गवर्नर हैं। आप 27 दिसंबर 2002 से लेकर 9 नवंबर 2016 तक जो है गवर्नरशिप में रहे, और जो है तकरीबन 14 साल का जो है बहुत ही लंबा अरसा, बहुत ही लॉन्गेस्ट पीरियड में तक जो है इशरतुल इबाद ने गवर्नर ऑफ सिंध के फ़राइज़ अंजाम दिए। हु इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड गवर्नर जनरल ऑफ सिंध। चीफ जस्टिस रिटायर्ड सैयदुज़्ज़मा सिद्दीकी जो है वो सिंध के सबसे मुख्तसर मुद्दत के लिए या कम मुद्दत में जो है गवर्नर रहने वाले हैं। जो है आप 11 नवंबर 2006 को अपने ओहदे पर आए, और 11 जनवरी 2017 को जो है आप अपने ओहदे से दस्तबरदार हुए, अपने जो है खिदमत छोड़ दी। तो तकरीबन 2 से 2.5 महीने के बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए जो गवर्नर जो रहे वो हैं रिटायर्ड सैयदुज़्ज़मा सिद्दीकी। चौखंडी टूम। चौखंडी का कब्रिस्तान कहाँ पे है। चौखंडी टूम इज़ इन कराची सिटी। जो है ये कराची से 29 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, मशरक़ की तरफ है, और जो है इसको भी मकड़ी जो है नेक्रोपोलिस की तरह जो है यहाँ पे भी बहुत सी जो है कब्रें हैं बहुत से लोगों की। कुछ लोगों का ख़्याल है कि जो ये ग्रेवयार्ड है, जो यहाँ का कब्रिस्तान है, वो जोखियो कबीले का है, जो कि मोस्टली बलोच थे। ठीक है, और जो है ये जो बना है ये कब्रिस्तान वो जब मुग़ल सल्तनत थी तब बनाया गया है, जबकि कुछ जो है ऑथर्स का कहना है कि 15 से 18 सेंचुरी के दरमियान, 15 से 18वीं सदी के दरमियान जो है इसको बनाया गया है। वेयर इज़ टूम्ब ऑफ राज़ी शाह। जी हाँ, राज़ी शाह का जो मज़ार है वो कहाँ पे है। राज़ी शाह का मज़ार जो है उमरकोट से जो है
80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये थर के एरिया में आता है। उमरकोट से जो है 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो है सैयद राजी शाह का यहाँ पे मज़ार है। और बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल जो है इसको डेकोरेट किया गया है। और सफ़ेद मोस्टली जो है वो सफ़ेद रंग का जो है उसमें कलर किया गया है। और फिर बाकी नक्श निगार भी हैं। और बहुत ही खूबसूरत मज़ार है ये। फर्स्ट सिंधी मूवी जो है वो कौन सी थी? फर्स्ट सिंधी मूवी जो है वो उमर मारवी थी, जो कि 12 मार्च 1956 को, 12 मार्च 1956 को जो है ये फिल्म रिलीज़ हुई है। इसके जो डायरेक्टर थे वो शेख हसन थे। इसके प्रोड्यूसर सैयद हसन अली शाह फाजलानी और फाजलानी फिल्म्स थे। और इसके जो राइटर थे, इसके जो लेखक थे, वो राइटर काजी अब्दुर रहीम थे। इस फिल्म के जो स्टार थे वो सैयद हसन अली शाह फाजलानी, निगहत सुल्ताना, नूर मोहम्मद और बहुत से को स्टार्स थे। हमारे पेरेंट्स को, हमारे नाना दादाओं को और जो है उनको अच्छे से ये फिल्म पता होगी। तो अपने दौर की बहुत ही मशहूर फिल्म, इस फिल्म ने पाकिस्तान साथ ही साथ इंडिया में भी बहुत शोहरत पाई थी। फर्स्ट सिंधी मूवी, सिंधी ज़बान की में जो है बोली गई मूवी, फीचर्ड मूवी जो है वो उमर मारवी थी। हैदराबाद इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ सिंध। इट फाउंडेड इन 1768। 1767 में जो है ये फाउंड हुआ था। और जो है तब उसका नाम नेरून कोट था, बाय गुलाम शाह कलोड़ा। जब कलोड़ा की डेंसिटी थी, तो जब कलोड़ों की हुकूमत थी, तो ये जो है सिंध का कैपिटल भी हुआ करता था। 1843 तक, 1843 तक जो है हैदराबाद जो कि नेरून कोट था, सिंध का कैपिटल था। और फिर जब मियानी की जो जंग हुई, इसके बाद जो है ये जो है कैपिटल जो है कराची हो गया, फिर हैदराबाद नहीं रहा। सो द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ सिंध इज़ हैदराबाद सिटी। हु बिल्ट शाहजहां मॉस्क ठट्ठा? शाहजहां की मस्जिद जो है, जिसको बादशाही मस्जिद ठट्ठा भी कहते हैं, वो बहुत मशहूर है। तो ये किसने तामीर करवाई थी? तो इसको मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। 1644 से लेकर 1647 के दरमियानी अरसे में ये बिल्ट हुई है। जबकि जबकि कुछ ऑथर्स का कहना है कि ये 1659 में जो है कि दरमियानी अरसे में बनाई गई है, जो कि औरंगज़ेब ने तामीर करवाई है। लेकिन इसके नाम के हिसाब से जो है वो मोस्टली, और जो है ऑथर्स का कहना ये है कि शाहजहां मस्जिद मुग़ल एम्पीरियर शाहजहां ने बिल्ड कराई है, उन्होंने तामीर करवाई है। नेक्रोपोलिस शहर खामोशां, इसमें कितनी कब्रें हैं? मकली का कब्रिस्तान मुस्लिम दुनिया का जो है बड़ा कब्रिस्तान है, कहलाया जाता है। इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद कब्रें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें 90,000 के करीब कब्रें हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें 1,20,000 से ज़ायद कब्रें हैं। लेकिन जो इसका एवरेज है वो 1 लाख है। और इस कब्रिस्तान में बादशाहों की कब्रें हैं, वज़राओं की कब्रें हैं, औलियाओं की कब्रें हैं, तुर्कान बादशाह, मुग़ल बादशाह, जो है कलोड़ा बादशाहों की भी बहुत सी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत से औलिया भी यहाँ पे मदफन हैं। को किलो इन हैदराबाद, हैदराबाद का जो पक्का किला है जो है हम सब ने ही देखा हुआ है, बहुत ही मशहूर है। तो ये मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों ने 1759 में 1769 में जो है ये बनवाया था। और ये अपने दौर का एक बहुत ही शानदार किला है। साथ ही साथ हैदराबाद का जो कच्चा किला है, जो मिट्टी का बना हुआ है और जो आज भी कायम और मौजूद है, तो वो भी मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों ने ही बनवाया था। इज़ द फादर ऑफ सिंधी लैंग्वेज? सिंधी लैंग्वेज में जो सबसे जो है उनका फादर है, जो कदीम है सिंधी लैंग्वेज को तरक्की देने वाला, सिंधी लैंग्वेज में अपने अदब का जो है बयान करने वाले वो कौन हैं? तो मिर्ज़ा कलीज बेग जो है बहुत ही मशहूर नाम सिंधी अदब का, उनको सिंधी ज़बान का
गॉडफादर कहा जाता है। सालों जो है उसका तर्जुमा कितनी ज़बानों में हो चुका है, ट्रांसलेटेड हो चुका है। तो सबसे पहले उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ था, शेख अयाज़ ने किया था। इसके बाद उसका अरबिक में भी तर्जुमा हो चुका है, उसका पंजाबी में भी तर्जुमा हो चुका है, और फ़्रेंच में भी शाह जो रिसालो जो है बहुत ही मशहूर किताब है शाह लतीफ़ के सुरों की, तो इसका फ़्रेंच ज़बान में भी तर्जुमा किया गया है। तो ये पोइट्री के हिसाब से, सिंधी अदब के हिसाब से बहुत ही नायाब किताब है शाह लतीफ़ की शायरी की। वेयर इज़ शिराइन ऑफ कलंदर, शहबाज लाल कलंदर का जो मज़ार है वो कहाँ पे है? लाल शहबाज का जो कलंदर का जो मज़ार है वो सहवन शरीफ में है। फर्स्ट शाह जो रिसालो इन उर्दू, तो सबसे पहले जो शाह जो रिसालो का उर्दू में तर्जुमा किया था वो शेख अयास ने किया था। जैसा कि हम बता चुके हैं कि शेख अयास सिंधी अदब के बहुत ही मशहूर जो है और नामवर राइटर हैं। फुल नेम ऑफ लाल कलंदर, लाल कलंदर का फुल नेम या असल नेम जो है वो क्या है? सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी जो है ये लाल शहबाज कलंदर का नाम है, लेकिन ज़्यादातर उनको कलंदर के नाम से पहचाना जाता है। कलंदर का मतलब जो होता है कि वो इंसान जो ऊंची उड़ान रखता हो, या वो इंसान जो जो है किसी और की परवाह ना करता हो और अपनी ही जो है धुन में हो। तो बहुत सी मीनिंग्स जो है हर लैंग्वेज के हिसाब से कलंदर की मिलती हैं, लेकिन लाल कलंदर का जो नाम है, मुकम्मल नाम है सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी। सिंधी लैंग्वेज कितनी ज़बानों से मिलकर बनी है? बेसिकली सिंधी ज़बान जो है वो बहुत ही कदीम ज़बान है। इसमें बहुत सी ज़बानों का मिक्सचर है। फ़ारसी के भी अल्फाज हैं, कुछ जो है पंजाबी के अल्फाज हैं, कुछ हिंदी के भी अल्फाज पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली बेस्ड है, जो ज़्यादातर अल्फाज हैं वो जो है वो अरबिक लैंग्वेज के हैं। तो सिंधी ज़बान बहुत सी ज़बानों का मरतब है, लेकिन जो ज़्यादातर जो है उसमें अल्फाज पाए जाते हैं वो अरबी ज़बान के हैं। कहू जो दड़ो इज़ इन मीरपुर ख़ास सिंध, और ये जो दड़ो है यहाँ पे ये ज़ाहिर करता है बुद्धिस्ट दौर के जो हैं आसार कदीमा यहाँ पे पाए गए थे, और कुछ स्तूपा मीन्स कुछ स्टैचू या कुछ उनके मूर्ति वगैरह जो है बुद्धिस्ट की जो है यहाँ पे पाई गई थी, जो कि कराची म्यूज़ियम में आज भी मौजूद हैं। सहवन फोर्ट जो है जो कि दादू सहवन में है, उसका जो है दूसरा नाम, उसको सिकंदर फोर्ट भी कहा जाता है, काफिर फोर्ट भी कहा जाता है, काफिर किला भी कहा जाता है, सिकंदर का किला भी कहा जाता है, ओल्ड फोर्ट पुराना किला भी कहा जाता है, और अब जो है उसको सहवन फोर्ट या सहवन किला कहते हैं इस फोर्ट को, जो कि दादू डिस्ट्रिक्ट में है। माउंट एट भीरो, माउंट एट भीरो शेरवा थरपारकर में है, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में है। मीरपुर खास फेमस फॉर मैंगोज़। अगर आप लोग जो है आम खाने के शौकीन हैं और आपको जो है बहुत ही मज़ेदार रसीले आम खाने हैं, तो आप लोग मीरपुर खास की तरफ ज़रूर सफ़र कीजिएगा, क्योंकि पूरे सिंध में, ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में जो सबसे मशहूर और रसीले आम जो होते हैं वो मीरपुर खास में होते हैं। सिंदड़ी, नीलम, चौसा, लंगड़ा, सिरोली, साले भाई, गुलाब खासा, ज़ाफ़रान, दसेड़ी, और बहुत ही जो नायाब किस्म की जो वैराइटीज़ हैं आम की, वो सब की सब जो है वो मीरपुर ख़ास में पाई जाती हैं। तो इसलिए मीरपुर ख़ास को मैंगो का सिटी भी कहा जाता है। इज़ फेमस फॉर हाला जो है वो उसके वुड वर्क की वजह से, अपने पोट्री की वजह से, वहाँ का जो कपड़ा है सुसी, और वहाँ की अजरक जो है, तो ये जो कुछ खासियतें हैं जो सिर्फ हाला में बनती हैं, तो इसलिए हाला का वुड वर्क, उनकी पोट्री मतलब जो उनके मिट्टी के बर्तन होते हैं, और कपड़ा ख़ास तौर पे सुसी और अजरक, ये जो है हाला के बहुत
मशहूर हैं। Many anecdotes in शाह लतीफ़ पोइट्री। एनेक्डोट्स मीन्स किस्से। शाह लतीफ़ की पोइट्री में कितने किस्से कहानियाँ मौजूद हैं? तो 30 जो है शाह लतीफ़ ने किस्से जो हैं वो बयान किए हैं अपनी पोइट्री में। फीमेल पोइट ऑफ सिंध। सिंध की पहली जो है वो खातून शायर कौन है? सुमेरा ज़री जो है उसको सिंध की पहली लेडी ऑफ पोइट्री कहते हैं, सिंधी लिटरेचर कहते हैं। जो है आप 22 फरवरी 1944 1944 में जो है आप पैदा हुई हैं शिकारपुर सिंध में, और जो है आपकी डेथ बताई जाती है 13 अगस्त 1977 13 अगस्त 1977। आपकी 2 बुक कलेक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं तहरीरी फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, जो कि आपकी डेथ के बाद जो है वो पब्लिश हुई। आऊं उहाई मारवी एक बुक और दूसरी रोशन छावरो। तो ये सुमेरा ज़री फर्स्ट लेडी पोएट ऑफ सिंध। क्वींस ऑफ सिंध। सिंध की 7 रानी जो है, जो रानियां हैं वो बहुत मशहूर हैं। और किन को कहते हैं 7 क्वींस ऑफ सिंध? मारवी जो है शाह लतीफ़ ने इनका जो है सुर मारवी में ज़िक्र किया है। मूमल राणो, सुर मूमल राणो में। ससी पुन्नू। नूरी, नूरी जाम तमाची में जिसका जिक्र है। सोहनी मेहवाल, सोहनी। लीला, सुर लीला चनेसर। और सूरत। तो ये हैं सिंध की जो है 7 क्वींस, 7 सिंध की रानियां जो कि मशहूर हैं। वेयर इज़ हडेरो झील? हडेरो झील जो है वो ठट्ठा में है और ये कराची से तकरीबन 85 किलोमीटर जो है डिस्टेंस पर है। और ये भी सिंध की जो है मोस्ट फेमस लेक है। वेयर इज़ ड्रिक लेक? ड्रिक लेक जो है वो कंबर शहदाद कोट जो है डिस्ट्रिक्ट इन सिंध में है। लाड़काना से ये जो झील है वो 29 किलोमीटर अवे है और कंबर टाउन से 7 किलोमीटर है। तो ये कंबर शहदाद कोट के एरिया में आती है ड्रिक लेक। वतायो फ़कीर। सिंध की जो है तारीख़ में दरवेश वतायो फ़कीर का किरदार एक अनोखी शख्सियत रखता है। आपके किस्से, आपके कहानियाँ आज भी सिंध की जो है महफ़िलों में, कचहरियों में बताए जाते हैं और जो है बहुत ही मशहूर हैं। वतायो फ़कीर को 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है दुनिया से गए हुए, लेकिन इनके किस्से आज भी लफ्ज़ों में मौजूद हैं। वतायो फ़कीर का जो मज़ार है वो टंडो अलहयार में है, मेन टंडो अलहयार रोड पे वतायो स्टॉप के नाम से। थैंक यू।